अगर श्री कृष्ण आज के ज़माने में होते तो आपको क्या लगता है वो हमारी जनरेशन को क्या एडवाइस देते? मुझे लगता है कि पहले तो वो खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैं जिस जनरेशन में आ रहा जिस जनरेशन से आ रहा हूँ और जो मैं आने वाली जनरेशन दोनों देख रहा हूँ, तो दोनों जनरेशन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसका रीज़न है द फास्ट रिवॉल्यूशन। हम टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजिकली, और हमारी पहले वाली जनरेशन थोड़ा पीछे रह गई, और हम वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी कि जहाँ हम पीछे थे, हम टेक्नोलॉजी इतना यूज टू नहीं थे, वहाँ से हमारी जनरेशन शुरू हुई है, और आज हम टेक्नोलॉजी के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये जो रिवॉल्यूशन है, ह्यूमंस को इवॉल्व होने में हज़ारों साल लगे हैं, बट ये रिवॉल्यूशन हमने पिछले 30-40 सालों में देखी है, एंड दिस हैज़ मेड पीपल अनस्टेबल। उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ पे फोकस किया जाए, इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई है, हर रोज़ नई समस्या है, हर रोज़ नया समाधान है। तो ना वो प्रॉब्लम्स पे फोकस कर पा रहे हैं, ना सॉल्यूशन पे फोकस कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पे हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो हमारे पहले भी थी, आज भी है और हमारे बाद भी रहेगी, एंड दैट इज भगवत गीता। सो इफ यूथ वांट्स टू गेट रीड ऑफ दिस मेंटल इश्यूज, या जो भी उनके पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स है, तो आई थिंक 10 बार पढ़ो, 12 बार, 50, जितनी बार ज़रूरत हो पढ़ो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ योर टर्निंग पॉइंट। उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, फिर कोई भी परेशानी आएगी ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप रिलैक्स रहोगे कि आई नो श्री कृष्ण इज विथ मी, द वे अर्जुना वाज गारंट, मतलब ही वाज श्योर कि उसका किस्सा ऐसा है कि श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ऑप्शन रखा दोनों सेनाओं को, मतलब कौरव भी और पांडव भी, या तो मैं या तो मेरी नारायणी सेना। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ऑप्शन दिया चूज करने का। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था ना, वो पता नहीं था अर्जुन को भी कि उसने श्री कृष्ण को क्यों चुना, और दुर्योधन को चाहिए थी सेना, तो उसको मिल गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, पता नहीं क्यों, बस दोस्त थे, साथ में रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसका इंपॉर्टेंस उसको बाद में पता चलता है, जब वो हार के थक के बैठ जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि क्यों श्री कृष्ण साथ में होना जरूरी है। सो उसी कश्मकश में आज हम भी है, हमें हमारे पास भी दो ऑप्शन है, या तो बहुत सारी चीज़ें करके इस प्रॉब्लम से बाहर पढ़ो, थेरेपी लो, ये लो वो लो, सारी चीज़ें करो, या तो श्री कृष्ण को चुन लो और उसका उनका चरित्र भी पढ़ा। गीता नहीं समझ में आ रही, उनकी स्टोरीज सुनो, उनकी जो भी उन्होंने लोगों की मदद की है तब जब वो थे, या बाद में भी, ऐसे बहुत सारे, जैसे मीराबाई एक एग्जाम्पल है, रिसेंट टाइम्स, रिसेंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में मीराबाई का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। शी वॉज अ बिग टाइम कृष्ण भक्त। तो जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया था श्री कृष्ण को, मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न टाइम्स में कोई कर पाता, या जो जिस वक्त वो थी। और शी केम फ्रॉम अ राजस्थान, एक मेवाड़ की वो रानी थी। तो उनके पति ने उनको विश ऑफर किया, उन्होंने वो हंसते हंसते पी लिया। ही वॉज दैट श्योर कि श्री कृष्ण मुझे बचा ही नहीं, मर भी गई तो मैं उसी के पास जानी हूँ, और जी गई तो वो वैसे ही मेरे साथ है। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो सरेंडर है, वो ही एक्सपेक्टेड है, तो आप इजीली सारे प्रॉब्लम्स निकल सकते Nice. जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं या फिर रिलीजन से थोड़ा डिस्टेंस फील करते हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? हो। तो पहले तो स्पिरिचुअल होना, मैंने पहले भी कहा कि एक स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना, ये बहुत अलग बात है। एक स्पिरिचुअल आदमी कभी आतंकवादी नहीं बन सकता है, बट हमने देखा है कि एक रिलीजियस आदमी आतंकवादी बन सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो स्पिरिचुअल होना है तो सबसे पहले वो करो जो अर्जुन ने किया था, सिंसियरली क्वेश्चन करो, खुद को सवाल करो, दुनिया को सवाल करो, वक्त आने पे भगवान को भी सवाल करो, एंड ट्रस्ट मी, आपका सवाल अगर सिंसियर हो, आपके इंटेंशन अगर प्योर हो, आप किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहते हो, बस खुद का अच्छा करना चाहते हो, या जो धर्म श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया उस हिसाब से आप चलना चाहते हो, तो श्री कृष्ण विल आइदर कम हिमसेल्फ, ही विल सेंड यू पीपल हु विल हेल्प यू, और भगवत गीता के वे से वो आपको मदद करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे अटर सरेंडर लोगों ने देखा है और श्री कृष्ण सामने प्रकट हो चुके हैं। कालिदास का एक एग्जाम्पल है। या फिर लोगों ने उतना सरेंडर नहीं दिखा पाए कि तू ही है श्री कृष्ण। प्रेमानंद महाराज इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल, कि उन्होंने सरेंडर किया एंड ही स्टिल लिविंग विथ नो किडनीज एट ऑल। और डायलिसिस में मैंने अपने घर पे देखे, करीबी लोगों को डायलिसिस में देखा है, दे हैव, मतलब वो प्रेफर करते हैं कि मौत आ जाए पर ये डायलिसिस का रूटीन बंद हो जाए। ही इज टेकिंग डायलिसिस एवरी 3 days 4 days। तो एंड स्टिल ही इज हैप्पी एंड इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों उनको मिल के लोग खुश नसीब फील करते हैं। व्हाट मोर डू यू वांट? तो ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो साक्षात श्री कृष्ण ही उनको दे रहे हैं। तो आइदर वो खुद आएंगे या वो लोगों को भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए।
या फिर भगवत गीता इज द मिनिमम। उससे नीचे फिर मुझे नहीं लगता, अगर आप श्री कृष्ण को सरेंडर करते हो तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपको बचाने आएंगे, वो आ जाएंगे। राइट। आप मानते हैं कि गीता को समझने के लिए पहले कृष्णा में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन आज के लोग कहते हैं कि पहले प्रूफ चाहिए फिर बिलीव करेंगे। मैं मैं आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ऐसा सवाल करता हूँ कि जब आप किसी ट्रेन में बैठते हो या किसी प्लेन में बैठते हो, तो कभी आपने सवाल किया था पायलट से कि मैं बैठूँ या नहीं? आप विश्वास रख के बैठ जाते हो। या जब आप बड़े हो रहे थे तो हर चीज़ जो अपने माँ बाप ने हमें सिखाई, कभी कोई चीज़ सही थी, कभी कोई गलत थी, बट हमने उसको फॉलो किया। क्यों? क्योंकि हमें पता था ये लोग कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो हम अनलकी है कि हम उस एरा में जन्मे नहीं है जहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण है, बट हमारे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स है। आप वो पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप रियल लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट होते हुए जब देखोगे तो विश्वास अपने आप आता जाएगा। सो एवरी जर्नी यू शुड स्टार्ट विथ फेक इट टिल यू मेक इट। तो क्यूरियोसिटी से स्टार्ट कर दो, विश्वास है नहीं है वो आते जाएगा। ठीक है। और एक और ये चीज़ है, और दूसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी तक आप कभी नहीं पहुंचते हो, वो ही आपको ढूंढते हुए तक पहुंचती है। तो जब आपको ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा अध्यात्म की, तो वो अपने आप आपके पास, आइदर वो पहले ही आ चुका होगा या जब मुसीबत या जो भी फेज आपके लाइफ में आया है उसके साथ वो अध्यात्म को लेके ही आता है। सो एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। देयर पीपल से कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, इफ यू डू नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन देन प्रॉब्लम इज नॉट देयर। आपने कंसिडर किया है कि प्रॉब्लम है। सो इफ यू हैव प्रॉब्लम, सॉल्यूशन साथ में ही आएगा, हर सवाल में ही उसका जवाब छुपा होता है। राइट। आपने रीसेंट इंसिडेंट्स का जिक्र किया था और कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम की नहीं, वैल्यूज़ की भी है। आपको क्या लगता है सोसाइटी में असली कमी किस चीज़ की है? वैल्यूज़ की है। इसके पीछे दो तीन, जैसे रिसेंट इंसिडेंट जो आजकल बहुत वायरल हुआ, वाज द सिया एंड केतन वो मर्डर केस। यस। तो उसमें मैंने मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उस बंदी ने किसी को मारना प्रेफर किया, बट माँ बाप के सामने खड़े होकर सच बोलना प्रेफर नहीं। अगर उसमें वो हिम्मत पहले से ही थोड़ी भी आ जाती तो शायद एक परिवार का एक बेटा नहीं जाता, और ये दोनों तीनों जो भी जितने भी लोग हैं जेल में नहीं जाते। तो बस करना यही था कि आपको माँ बाप से जाके सच बोलना था, या तो उस बंदे से जाके सच बोलना। बट सच बोलने की ताकत आप में तब आती है जब आपके अंदर वैल्यूज हो। द सोसाइटी विच वी आर लिविंग इन, इट इज फुल ऑफ नॉनसेंस। देखा जाए तो हमारे आजू बाजू हर कोई कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा है। people have lost sense of energy exchanges, people have lost sense of spiritual, there is spiritual guidance if you seek for it, या आप मेडिटेशन कर लो कुछ। मैं तो कहता हूँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो 15 मिनट बैठ के आंखें बंद करके आप सिर्फ सांस पे फोकस करोगे ना, वहां से आपकी आध्यात्म की जर्नी शुरू हो जाएगी। ये सबको इक्वली भगवान ने पहले ही दिन दिया था। जैसे ही हम जिस जिस घर में बच्चा जन्मता है, हम देखते हैं कि कहते हैं कि बच्चा अगर घर में आता है तो वो पॉजिटिविटी लेके आता है या गुड लक लेके आता है। बहुत एग्जाम्पल्स हमने सुने कि वो कहते हैं कि मेरे जन्म के बाद हमारे घर ने सक्सेस देखा या डेवलपमेंट किया फैमिली ने। तो ये क्यों है? बिकॉज दैट न्यू बॉर्न बेबी इज गिवन विथ ऑल द पॉजिटिविटी गॉड हैज विथ हिम। उसके सातों के सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं, वो पॉजिटिवली एनर्जी बाहर। आप कितने भी गुस्से में हो, एक बच्चा देख लोगे आप हंस दोगे सिर्फ देखने से। उसको खिलाना, हाथ में लेना तो बहुत दूर की बात। तो हर एक को ये जो प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत है ना, ये दे के भगवान ने भेजा था। ये ताकत हमारे सराउंडिंग ने हमसे छीन ली। कभी कभी हमारे पेरेंटिंग गलत हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। जब भी हम कुछ कन्फेस करने, जब हम छोटे थे, एक किसी की लाइफ, हर एक के लाइफ में किसी ना किसी दिन ऐसा हुआ होगा कि सच बोलने के लिए वो घर वालों के पास गए और घर वालों ने उनको इतना डांट दिया कि उसके बाद उन्होंने झूठ की राह छोड़ी। सो दैट इज द बिगनिंग। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये वैल्यूज जो आपको सच बोलने में हिम्मत देती है, मदद करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेरेंटिंग से ही मिलेगी। एंड इंडिया इज वेरी मच लैकिंग व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग। मैं और आई एम वेरी लकी कि आई कैन कम्युनिकेट विद माई पेरेंट्स, बट नॉट एवरीवन। और मैं भी तब कर पाया जब अध्यात्म मेरी ज़िंदगी में आया। नहीं तो मैं अभी झूठी बोलता था, मैं भी कुछ ऐसे ही काम करता था जिससे वो हर्ट हो जाए, फिर वो मुझे डांटते थे तो मैं और करता था। दिस इज द विशियस साइकिल, वी ऑल आर ट्रैप्ड इन दिस। उससे निकलना है तो वो प्लस पॉइंट मेरे एग्जाम्पल में ये था कि जिससे मैं लड़ रहा था उसी ने मुझे श्री कृष्ण भी इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब जब मैं मॉम से किसी बात पे झगड़ा करता था, मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता होता था कि ये औरत ने मुझे जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता।
और वो वैल्यूज़ ही फिर आगे जाके मुझे स्पिरिचुअली डेवलपमेंट में काम आई। तो वैल्यूज़ आपको आती है पेरेंटिंग से। और राज ठाकरे का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मराठी में कहते हैं कि संस्कार ऐसी चीज़ है ना, वो किसी पे की नहीं जाती कि आज मैं अगर मेरे दोस्त को बिठाऊँ और मैं उसको सारी चीज़ें सिखाऊँ तो वो उठ के सारी चीज़ें अच्छे करेगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट प्रोसेस। द प्रोसेस इज यू बिहेव एंड पीपल वॉच यू डूइंग इट एंड पीपल फॉलो। राइट। अगर संस्कार किसी पे डालने हैं, मेरी मम्मी कहती है कि कितना भी आप मेहनत कर लो किसी को संस्कार देने की, दरवाज़ा की जैसी वो लाइन होती है वो क्रॉस करेगा तो बाहर जाने के बाद वो सारी चीज़ें घर पे ही छोड़ देगा। बाहर जाके जैसे लोग उसको दिखेंगे वैसे वो बिहेव करेगा। तो यही चीज़ है, अगर आपको किसी को संस्कार देने हैं, अपने बच्चों को संस्कार देना है, तो पहले आप वैसे बिहेव करो, वो आपको देखेंगे और वही चीज़ आप वो भी करेंगे आगे जाके। सो पेरेंटिंग में ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ करियर बनाना सिखाता है लेकिन अच्छा इंसान बनना नहीं? वो पैसा कमाना सिखाता है, ये मैं मानता हूँ। बाय हुक और बाय क्रूक लोग मैनेज कर लेते हैं, जॉब पकड़ लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस हमारे एजुकेशन सिस्टम दे ही नहीं सकता। जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले जैसे चलता था, गुरुकुल हुआ करते थे, वो सिर्फ जो टेक्निकल नॉलेज है वो नहीं देते थे, साथ में उनसे मेडिटेशन करवाते थे। गुरु के यहाँ जब आप सीखने जाते थे पहले गुरुकुल में, तो गुरु और उनकी बीवी वही आपके माता पिता होते थे, तो वो सारे शिष्य मिलके उनकी सेवा करते थे, जिसकी वजह से घर आने के बाद वो अपने माँ बाप की भी सेवा करते थे। डेडिकेशन, जो साधना है, ये सारी चीज़ें तब तो क्यों, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिलीजन, ये सारी चीज़ें गुरुकुल में सिखाई जा रही थी। आज भी ऐसे काफ़ी रिलीजन्स है जो अपने गुरुकुल या अपने मदरसे को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो ज़रूरी है। हर रिलीजन में, हर कम्युनिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दिया जाना बहुत ज़रूरी है। बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम, और आज तो वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, तो वी रियलाइज कि वी आर जस्ट टॉट टू अर्न मनी, वी आर नॉट इवन टॉट टू सेव मनी। हमें वो कमाया हुआ पैसा सेव कैसे करना है, उसको आगे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये तक नहीं सिखाया गया। और ये सारी तो एक चीज़ इस माध्यम से मैं क्लियर कर दूं कि पैसा ये भी एक एनर्जी है, जैसे आत्मा एक एनर्जी है, परमात्मा एक एनर्जी है, पैसा भी एक एनर्जी है। क्योंकि आप खाना खाते हो, आप पैसे पे करते हो, तो उसके एक्सचेंज में आप क्या ले रहे हो? तो अगर आपको एनर्जी मिल रही है तो आप एनर्जी ही दे रहे हो। मनी इज अ एनर्जी। तो एनर्जी साइंस को ठीक करना है, खुद का एनर्जी और सारा चीज़ें ठीक करनी है, तो आपको अध्यात्म से, आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई ऑप्शन है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली ऑप्शन। फिर पैसा आएगा, सारी चीज़ें होती रहेगी। मैंने देखा है कि लोगों के पास हज़ारों करोड़ रुपए है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे वांट मोर, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू गेट द मनी। तो फिर, और मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ नहीं है बट वो खुश हैं। वो एक रूम में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, बट इतने आराम से सोएंगे रात को कि उनको कोई चिंता ही नहीं है, कल सुबह उठ के फिर अपने काम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो किया है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने करने को कहा था, उन्होंने अपने कर्म सारे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए। तो जैसे ही आप अपने कर्म सर, और ये अगर आप 9 चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक श्लोक है कि अनन्य यंत चिंतो माम। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जो मुझे शरण आ जाता है, उसका पूरा लाइफ मैं चलाता हूँ। वो कुछ नहीं करता है, वो ही इज जस्ट अ मीडियम, वो एक कठपुतली है, उसको वो नाचता है, मैं नचाता हूँ। और यही चीज़ आखिरी चैप्टर में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का धर्म, धर्म पहले तो धर्म की परिभाषा में क्लियर करनी है कि धर्म वो चीज़ है जो हम धारण करते हैं। धर्म हिंदू है, धर्म मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये इसको नाम दिया गया धर्म। धर्म इस वर्ड का मीनिंग ये है कि जो लाइफस्टाइल आप धारण कर लेते हो वो धर्म हो गया। फिर वो कोई भी लाइफस्टाइल हो सकती है। एक क्रिमिनल के लिए वो उसका क्राइम उसका धर्म है, ठीक है। एक पॉलिटिशियन के लिए राजनीति उसका धर्म है। तो जो लाइफस्टाइल आपको पहचान दिलाती है, जो लाइफस्टाइल आपको पैसा दिलाती है, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, जिस लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, वो धर्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य, सारे जितने भी तुम धर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, सारे छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, मुझे अकेले को शरण आ जाओ। उसके बाद जो होगा फिर वो आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने जिस दिन से खुद को श्री कृष्ण को सरेंडर किया, श्री कृष्ण ने मेरी बागडोर संभाली है। फिर सारी चीज़ें वो अपने आप, थिंग्स फॉल इनटू द प्लेस, लोग मिलते जाते हैं, एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, एंड यू ग्रो। फिर फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर जाते हो और स्पिरिचुअली भी ग्रो कर जाते हो। सो मेक सेंस।
क्या स्पिरिचुअलिटी सच में एंगर, वायलेंस, एडिक्शन और ब्रोकन रिलेशनशिप जैसे इश्यूज को कम कर सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? हाँ, स्पिरिचुअलिटी सारी चीज़ों को हील कर सकती है, और इसके एग्जाम्पल्स हम महाभारत में भी देख सकते हैं और गीता में भी देख सकते हैं कि जब जब श्री कृष्ण की राह जिसने चुनी है, उसने फिर ज़िंदगी में कभी कुछ अधर्म नहीं किया है। फिर वो विदुर हो, चाहे वो उद्धव उद्धव वॉज कंस, जो राक्षस था, जो श्री कृष्ण को मारने के लिए तूला हुआ था, वैसे राजा का जो प्रधान था उसका नाम था उद्धव। उद्धव ने साढ़े साढ़े 11 साल 12 साल के श्री कृष्ण को जैसे ही देखा, उनका मन परिवर्तन हो गया एंड ही फॉल इनटू दिस, ही फॉल इन लव विद श्री कृष्ण। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके आगे श्री कृष्ण को समर्पित की। जो गीता अर्जुन को युद्ध के वक्त बताई थी, वही सेम गीता उद्धव को श्री कृष्ण ने पैर में जब बाण लगा उनके, तो उनके जो आखिरी मोमेंट्स थे, उन आखिरी मोमेंट्स में श्री कृष्ण ने उद्धव को भी बताई। तो ये ऐसे ही लोग थे जो गलत चीजों का समर्थन कर रहे थे। पहले कंस के प्रधानमंत्री मतलब ऑब्वियसली राक्षस का समर्थन कर रहे थे उद्धव। विदुर वॉज दुर्योधन का मंत्री, जो दुर्योधन है ही इतना गलत, और उसका मंत्री भी तो फिर गलत ही होगा ना। बट इन लोगों को जब श्री कृष्ण की मुलाकात इन लोगों की होती है, तो इनकी लाइफ चेंज हो जाती है, उनके लिए काम करते हैं। दुर्योधन के लिए विदुर ने आखिरी तक काम किया, बट ही मेड श्योर कि उसके काम जो भी वो दुर्योधन के लिए कर रहा है उसमें कुछ अधर्म नहीं कर रहा है, इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म। तो अगर ये इनके लाइफ चेंज कर सकती है, तो आई थिंक एंगर, वायलेंस, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत छोटे प्रॉब्लम्स है, ये तो इजीली चेंज हो सकती है। लोगों की अगर लाइफ बदल गई है, वो नास्तिक से आस्तिक बन चुके हैं श्री कृष्ण को जानने के बाद, जैसे ओ माई गॉड मूवी में हमने देखा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द सीन इन दैट मूवी, द एंड सीन ऑफ द मूवी, इफ यू रिमेंबर, परेश रावल को मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि आज तो इन लोगों को आपने बचा लिया हमारे पास आने से, या खुद के मंदिर में आने से, but make sure कि these people do not come back to us ever after, because all these people are God fearing people, they are not God loving people. No one of us is doing bhakti because we want to do it, all of us are doing it कि नहीं किया तो वो कुछ गलत कर देगा। एंड द बेस्ट पार्ट एंड द रियलिटी इज कि भगवान किसी का कुछ गलत करते ही नहीं है, वो तो हमारे ही कर्म होते हैं, जो हमने किया है, जो हमने बोया है, वही उग रहा है, सिंपल एज दैट। तो ही इज नॉट हार्म यू एट ऑल। द बेस्ट पार्ट इज जब आप खुद को हार्म कर रहे हो तो वो बचाने आ जाएगा। जैसे अगर अब मैं महाभारत की एक स्टोरी सुनाऊँ, तो आई गेस इट वॉज 13th और 12th डे ऑफ द वॉर, और उस दिन जयद्रथ नाम का एक उनका सेनापति था कौरव का उस दिन के लिए। तो जयद्रथ ने अर्जुन ने कसम खाई थी कि जयद्रथ को जब तक मैं मारूंगा नहीं, तब तक मैं, मतलब आज के दिन में मैं इसको खत्म करूंगा, शाम तक सूर्यास्त होने से पहले। अगर नहीं हुआ ऐसा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं खुद आग जलाऊंगा और उसमें कूद जाऊंगा। तो उस दिन करना क्या था, कौरव को कुछ नहीं करना था, बस जयद्रथ को सेफ रखना था। तो उन्होंने क्या किया, जयद्रथ को सबसे पीछे खड़ा किया और आगे बहुत सारे लाइंस खड़ी कर दिए, और खुद बड़े बड़े से भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, ये सारे लोग आगे खड़े हो गए, दुशासन, कि इसको बस बचाना है शाम तक, ये शाम तक बच गया तो अर्जुन अपने आप मर जाएगा और हमें युद्ध करने की जरूरत भी नहीं। वैसे सिचुएशन में सूर्यास्त हो जाता है, जयद्रथ बच जाता है, और अर्जुन आते हैं, चीता जलाते हैं, एंड ही इज अबाउट टू एंटर। उस वक्त श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कैसा योद्धा है जो पहले तो तू सुसाइड कर रहा है, वही गलत कर रहा है, अब अगर तू योद्धा है तो एटलीस्ट अपना धनुष्य, अपने बाण साथ में लेके जा, मरते दम तक उसको साथ में रख। तो अर्जुन अपना धनुष्य उठाते, बाण उठाते, और ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स फायर। और उसी वक्त श्री कृष्ण ने एक लीला की थी, वो लीला ऐसी थी कि उन्होंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया था। उन्होंने अपने सुदर्शन के पीछे सूर्य को छुपा दिया था, जिसकी वजह से सबको लगा कि अंधेरा हो चुका है एंड मतलब शाम हो चुकी है, तो अभी तो खत्म हो गया। जैसे ही अर्जुन वॉक करना स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त श्री कृष्ण अपना सुदर्शन खींच लेते हैं, तो सूर्यास्त तो नहीं हुआ है, सूर्य दिखने लगा जाता है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सूर्य और ये जयद्रथ, अभी भी तेरी शाम खत्म नहीं हुई है, तेरे पास धनुष है, मार इसको। दैट इज द मोमेंट कि अर्जुन उनको खत्म कर देते हैं, और उस दिन अर्जुन को मरने से बचाया। तो ही वॉज डूइंग सुसाइड। तो आज भी अगर आप कह रहे हो कि आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें, तो एक बार आप विश्वास तो रखो। अर्जुन को विश्वास था कि उस दिन वो जयद्रथ को मारेगा, या वो मारेगा या तो श्री कृष्ण उसकी मदद करेंगे। उसी विश्वास के साथ वो फायर की तरफ भी जा रहा था, जैसे ही मैं एंटर करने जाऊंगा पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि श्री कृष्ण मुझे बचा लेंगे। सो दैट फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फेथ आता है जब आप सरेंडर करते हो। दैट्स हाउ इट इज।
आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी युद्ध कंफ्यूज्ड क्यों फील करता है आपके हिसाब से? बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज सो आई टेल यू समथिंग। अर्जुन व्हेन ही वाज इन आश्रम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट द्रोणाचार्य, तो उन्होंने सिर्फ धनुर्विद्या नहीं सीखी, आर्चरी नहीं सीखी, उन्होंने वेद सीखे, उन्होंने पुराण सीखे, सारा स्टडी किया। अगर आप दूसरा अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण जब बोलना शुरू करते हैं, अर्जुन को होश में लाते हैं, पहले गाली देते हैं, कहते हैं क्लेप्यम मास्मगम अपार्थ, क्लेप्यम मतलब नपुंसक, ठीक है। तो उसको होश में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त को होश में लाना है तो हम उसको गाली देते हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो उसको शांत करने के लिए हम उसको गाली गलौज करके पहले शांत करते हैं। फिर श्री कृष्ण उसको रियलाइज करवाते हैं कि तू जो बोल रहा है वो तुझे शोभा नहीं देता, तू एक पंडित है, ना शोचती पंडिता, ऐसा कहा है श्री कृष्ण ने। पंडित के मुंह से ऐसे शब्द, ऐसी हार, जो तूने हार मान ली है, ऐसी हार पंडित को शोभा नहीं देती। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। वो पोटेंशियल श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में श्री अर्जुन को रियलाइज करवाया। आज अगर हम डाइवर्टेड है, आज अगर हम डिस्ट्रैक्टेड है, आज अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमने खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया। तो एक बार बाहर की दुनिया से आंख बंद कर लो और आंख बंद करके अंदर की दुनिया देखो, देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी जगह है तुम्हारे बॉडी में जहाँ पे एक्सट्रीम स्ट्रेस आप फील कर पा रहे हो, उस पर फोकस करो, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, वो स्ट्रेस भी रिलीव होगा। और जब जवाब ना ना मिले तो सिंसियरली भगवान को सवाल करो। मैंने बहुत लोगों से ये एक्सपेरिमेंट सुना है और मैंने खुद भी किया है कि वेन एवर यू आर ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, सिट डाउन, 5 मिनट लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करो, सवाल जो भी है वो बार बार दोहराओ मन में, और रिमेंबर द इंसिडेंट ऑफ Arjuna where Arjuna is sitting and asking sincerely to Shri Krishna that guide me, and then open any page from Bhagavad Gita, any random page, and you will get your answer। जो भी ये ट्राई करेगा 10-15 मिनट पहले शांत हो जाओ, अंदर का जो नॉइज है ना उसको खत्म करो, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि अर्जुन की जगह तुम बैठे हो, एंड देन ओपन भगवद गीता एंड यू विल गेट योर आंसर, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। इंटरेस्टिंग। आप पर्सनली अपनी डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं? मेरा मोस्टली फोकस नाम जप पे होता है, तो दैट इज वन थिंग आई डू। नाम जप इज़ द अल्टीमेट साधना। और अगर आप उसमें भी श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हो तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कि मुझे अब नहीं लगता कुछ और करना चाहिए, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम डूइंग, सो दैट इज़ वन थिंग विच आई डू रेगुलरली। सेकेंड थिंग इज़, अब बहुत लोग सोचेंगे कि रीडिंग कैसे स्पिरिचुअल हो सकता है, बट एनीथिंग विच हेल्प्स योर सोल टू काम is a spiritual activity. If it is dance, dance is a spiritual activity. If it is music, music is a spiritual activity. There are some musical instruments जिनको बस आप सुनते हो और आपको शांति मिल जाती है। You don't know what राग they are playing, you don't know what song they are playing, but बस उसका आवाज़, उसकी vibrations आपके कानों पे पड़ती है and you are happy, you are calm. तो एनी एक्टिविटी विच मेक्स योर सोल काम एंड नॉट योर बॉडी। हमने देखा है लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, यू आर फीडिंग योर बॉडी नॉट योर सोल, तो वो तो आपको ओबेसिटी की तरफ ही लेके जाएगा, या तो आगे जाके कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम होगी। तो जितना आप खुद की शरीर को खुश करना कम करोगे और खुद की आत्मा को खुश करना शुरू करोगे, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वो दिन भर खाना नहीं खाते, वो बस नाम जप करते हैं, या वो बस कोई ऐसी साधना पकड़ लेते हैं, या तो शास्त्रीय संगीत की हो या नृत्य की हो, या कोई भी, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसमें इतना वो खुद को डाल देते हैं कि उनको ना भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है, वो बस। तो ये चीज़ क्या है, ये आपकी आत्मा को खुश कर रही है। एक बार आपकी आत्मा सेटिस्फाई हो जाए ना, तो ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक या फिजिकल चीज़ें ये खत्म हो जाती है आपके लिए, फिर इसका इंपॉर्टेंस सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी आप इस पर फोकस नहीं करते। और हमारी प्रॉब्लम्स है ही इस सब की वजह से, हम अपनी फिजिकल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने की चीज़ कोशिश में हम आइदर लोगों को हर्ट करते हैं या खुद को हर्ट करते हैं। तो ये जर्नी हमें रिवर्स करनी है, हमें अंदर जो आत्मा है उसकी खुशी की तरफ ध्यान देना है। आपने बोला नाम जप आप करते हो, नाम जप करने का सही तरीका क्या है? नाम जप करने का कोई सही तरीका नहीं है, जैसे जिस जगह जहाँ बैठ के, सो के, लेट के, जिस हालत में हो उस हालत में आप नाम जप करो, वही सही है। तो ये जितना भी है कि बेड पे बैठ के नहीं करना चाहिए, बेडरूम में साधना नहीं करनी चाहिए, या नहा के ही साधना करनी चाहिए। आप देखते हो बड़े बड़े साधु पुरुष जिन्होंने सिद्धि हासिल की है, जिन्होंने, जिनकी जर्नी भगवान की तरफ हुई है, वो महीने महीने तक नहाते नहीं है, फिर उनको भगवान नहीं मिलते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें अगेन वी आर फोकसिंग ऑन बॉडी। हमें ठीक लगना चाहिए, नहा के बैठे तो हमें फ्रेश लगता है, बट मैटर नहीं करता आप बाहर से कितने फ्रेश हो, अंदर से अगर आप डल हो तो आप डल ही रहो।
तो नाम जप अगर आपको करना है तो इसका कोई सही तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि उसको बस करो। आप करते जाओगे तो हम अपने आप सारी चीज़ें सही होती जाएंगी। अगर इस पॉडकास्ट को देख के कोई फर्स्ट टाइम भगवत गीता ओपन करता है तो उसे किस माइंडसेट के साथ रीड करना चाहिए? उससे भगवत गीता ओपन करने से पहले पहले शांत बैठ के ये सवाल खुद को करना चाहिए कि वाई ही शुड, नॉट बिकॉज आई एम टेलिंग तो आपने ओपन करना चाहिए। उसने अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स नोट डाउन करने चाहिए। विद दैट नोट नीचे लिखना चाहिए कि आई सरेंडर ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड ऑल माई कर्मास हियर आफ्टर टू यू। एक बार आपने ये बस इतना लिख भी दिया और फिर भगवत गीता खोली ना, तो पहले शब्द से आप भगवत गीता समझना शुरू कर दोगे। और गीता का पहला शब्द ही धर्म है। अगर आप पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ोगे तो वो पहले श्लोक का पहला वर्ड ही धर्म है। तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड आप धर्म के बारे में जानना शुरू कर देते हो। तो ये ताकत है गीता की। बट उसके लिए आपको सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई कह रहा है या ट्रेंड में चल रहा है इसलिए श्री कृष्ण को देख लो, फॉलो कर लो, ऐसा नहीं होता है। इन दिस केस आई गिव एग्जाम्पल ऑफ मीराबाई। मीराबाई वॉज हार्डकोर श्री कृष्ण भक्त, और जब वो वृंदावन गई तो उनकी भी एक साधना है। वो पैदाइशी श्री कृष्ण भक्त नहीं थी, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। तो एंटायर अगर मीराबाई का आप स्टोरी सुनोगे तो वो बहुत बड़ी है। बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि वो वृंदावन गई श्री कृष्ण से मिलने, और जब वो वृंदावन गई तो तब वो रानी थी, तो वो पूरा अपना साथ कॉन्वॉय लेके गई थी, सारे लोग थे, सब लोग उनको उनसे बात कर रहे थे, अदब से पेश आ रहे थे। तो उनको किसी ने बोला कि वृंदावन में एक संत है जिनका नाम है रूपा गोस्वामी करके, एक पुरुष है। वो श्री कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं और उन्होंने ब्रह्मचर्य का इतना पालन किया है कि वो स्त्रियों से मिलते ही नहीं। अगर किसी स्त्री से कम्युनिकेट करना है ना तो पीठ के पीछे खड़े करते हैं, या तो किसी अपने शिष्य के थ्रू मैसेज भेजते थे। तो वो इतना ब्रह्मचर्य पालन करते थे कि स्त्रियों से मिलते ही नहीं थे, और पुरुषों से भी मिलते थे तो पर्दे के आड़ से। बीच में पर्दा होता था, कोई पुरुष सामने से बात करता था, उनका शिष्य हो या कोई और फिर वो मैसेज डिलीवर करके बाहर चला जाता था। मीराबाई को बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसे भी कोई संत है वृंदावन में, उनसे मिलना चाहिए। तो वो चली गई मिलने। तो उन्होंने मैसेज भेजा अंदर कि गोस्वामी जी जो संत है उनको कहिए कि मीराबाई ऐसी ऐसी रानी है, वो आपसे मिलने आई है। तो अंदर से मैसेज आया शिष्य के थ्रू कि ही इज़ नॉट गोइंग टू मीट यू, वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई कहती है कि जो भी है, एक मुझसे तो मिल ही सकते, उनको कहो मुझसे मिले। तो दूसरी बार भी सेम मैसेज आया कि जो भी आपको कुछ मैसेज डिलीवर करना है तो आप हमें दे दो, हम जाके बोल देंगे साधु को, संत को। तो मीराबाई ने कहा कि मेरा एक मैसेज उनको देना। वो मैसेज ऐसा था कि वृंदावन में अगर हम श्री कृष्ण को छोड़े तो कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, ही इज़ द अल्टीमेट मैन। तो उनको कहो, गोस्वामी जी को कहो कि वो खुद मेरे लिए स्त्री है, मैं सिर्फ श्री कृष्ण को पुरुष मानती हूँ। तो एक स्त्री दूसरे स्त्री से मिल सकती है। और जब उन्होंने ये मैसेज सुना तो उनका जो वो जो साधना इतने सालों से कर रहे थे, जिस उसकी वजह से उनका एक ईगो आ चुका था कि आई एम दैट ग्रेट कि मैं स्त्रियों को देखता नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। उनके एक मैसेज से वो ईगो टूट गया, एंड ही हिमसेल्फ केम आउट एंड मेट मीराबाई। उनके पैर छुए कि ऐसी भी कोई है जो रानी होते हुए भी इस तरीके से अध्यात्म फॉलो करती है। तो ये जो डेडिकेशन है ये प्रैक्टिस से ही आता है। पहले दिन आप नहीं बन जाओगे इतने बड़े भक्त, पर इस बेबाकी से लोगों से बात करना, इस बेबाकी से किसी को चैलेंज करना, ये प्रैक्टिस से आएगा। और वो साधना की ताकत है, वो जो श्री कृष्ण खुद आपको देते जाते हैं। तो मीराबाई के इस इंसिडेंट से हमें ये भी पता चलता है कि श्री कृष्ण इज पुरुषोत्तम, कंप्लीट मैन, उसके अल्टीमेट मैन, उसके ऊपर और उसके नीचे कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। एंड लास्टली, एज सोल मैन, आप ऑडियंस को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे जो वो हमेशा याद रखें? मैं इतना कहूँगा कि एक बार अंदर झाँक लो, और फिर तुम्हें ये जो स्पिरिचुअल नीड है जो तुम्हें अभी दिख नहीं रही है वो दिख जाएगी। वंस यू रियलाइज दैट यू नीड स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ, देर इज़ नो यू टर्न, फिर आप प्रोग्रेस ही करते जाओगे। सो मेरा इतना ही मैसेज रहेगा एज अ सोल मैन, फोकस ऑन योर सोल एंड यू विल सी वंडर्स। चीज़ें बदलेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच सोल मैन। उम्मीद करते हैं आज की बातें लोगों के लिए कुछ नई टीचिंग्स लेके आएगी। आई जय रियली श्री होप सो। कृष्णा।